देश भर में बीएलओ की मौतें हो रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर जो है एक्शन की बजाय वो डबल सैलरी कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले जब पहले भी हम लोग बोल रहे थे कि बीएलओ की जो मौतें हो रही है वो सिर्फ प्रेशर की वजह से हो रही है ना। पर ईसीआई ये कह रहा है लगातार कि नहीं, इनके इसके पीछे और भी कोई रीज़न हैं, सिर्फ ये रीज़न नहीं है। तो फिर वो जो रील वायरल हो रही है बीएलओ की, वो बताते हुए इतना दर्द, फिर वो क्या है? फिर आप, और अगर आपको लगता है कि ये मौतें उसकी वजह से नहीं हो रही हैं, तो फिर आप लोग ने डबल क्यों की उनकी पेमेंट? करनी नहीं चाहिए थी ना आपको डबल, जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये बातें जो हम लोग बोलते आ रहे हैं ना हमेशा से सड़कों पर, कि जो मौतें हैं एसआईआर की वजह से, जो बीएलओ के ऊपर इतना प्रेशर है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जांच का विषय है और इसमें ईसीआई को बहुत बड़े बड़े कदम लेने पड़ेंगे। सैलरी डबल करने से कुछ नहीं होता, एक जान चली जाती है सर, पूरे परिवार की जो पालने वाले होते हैं। साहब ने भी कह दिया साफ साफ, एसआईआर देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्टाफ की कमी हो रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। देखिए एसआईआर, वो तो दिख रहा है ना हमको एसआईआर कितना ज़रूरी है, और अगर आप सही तरीके से एसआईआर को इम्प्लीमेंट करते तो गलत भी नहीं था, क्योंकि आप रिफ्रेश ही कर रहे हैं हर सारी चीज़ें। पर आपको ये चीज़ पता है कि एसआईआर के ज़रिए आपको अपने जितने भी काम हैं आप आपको पता है ना, ग्राउंड लेवल पे इतने लोग अगेंस्ट में हैं, वोट तो उतने देने नहीं वाले। बिहार का चुनाव में आपको पता चल गया कि कितने लार्ज लेवल पे धांधली हुई है। कानून और देश के प्रशासन को, सुप्रीम कोर्ट को मानती है कि नहीं मानती है? सर मानना, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया राज्य सरकार जिम्मेदार है, ना कि चुनाव आयोग। राज्य सरकार, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सर, जब ऑपोजिशन और लोग इन सब के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट जितनी भी चीज़ें एम्पलीफाई कर रही है वो गलत है। ठीक है, आप एसआईआर का छोड़िए, अभी रिसेंटली में किसानों के लिए, सॉरी लेबर्स के लिए बिल आया, वापस लेना पड़ा, मतलब अंदर कंट्रोल में है वो सारी चीज़ें। तो ये सब किसकी वजह से? ये सब जनता की वजह से। वैसे ही एसआईआर के ऊपर भी हम लोग ने हर बार बोला है कि ये, और आपको क्या लगता है आप राज्य सरकार के ऊपर दे देंगे तो राज्य सरकार को करवाना है नहीं करवाना है? राज्य सरकार में किसके लोग बैठे हैं? हर जगह तो भाजपा ही बैठी है। आप बताइए ना, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में तो इन सब की जरूरत नहीं है कि साउथ इंडिया में लिटरेसी रेट इतना है कि उनको पता है कि हमारे राइट्स क्या, हमारी क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ पे एसआईआर भी होगा तो वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से होगा। घपले कहाँ पे हो रहे हैं? नॉर्थ इंडिया में ही हो रहे हैं ना, बिहार में हुआ ना, ठीक है, यूपी में होता है, ठीक है, हर चीज़ जहाँ जहाँ पे सरकार आपकी भाजपा की है हर जगह वही हो रहा है। और अब आप बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, वहाँ पे भी आपको करवाना है। तो वहाँ पे अगर अभी जिसकी गवर्नमेंट है, अगर आप राज्य सरकार के ऊपर डाल रहे हैं, तो फिर भाजपा को इतनी क्या वो हो गई कि आपको देखना है वहाँ पे, करवाने दीजिए, ममता बनर्जी करवाती रहेंगी। अपेक्षा जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, सीजे साहब ने, अगर अब कोई इस तरीके का मामला आता है तो बीएलओ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, उस पर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है। देखिए सर, हम लोग तो उम्मीद ही करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हमारे तीनों पिलर्स तो इतने ख़राब हो चुके हैं। एक ही पिलर के ऊपर अभी तक हम लोगों को यकीन है, मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट है। पर लगातार ऐसे बयान आते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम तो देख ही नहीं रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, बिहार में ये सब हो गया, वो सब हो गया। वो ऐसी बातें कर रहे हैं, इतने प्रूफ देने के बाद भी, कपिल सिब्बल साहब के बाद भी, उसके बाद भी हमारे सीजीआई साहब ये बोलते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं, ये सारी हो रही हैं। इतने लार्ज लेवल पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वोट चोरी की हो गई, एसआईआर की हो गई, और क्या प्रूफ चाहिए आपको? और उसके ऊपर इतने कन्वीनियंटली बीजेपी ने 2014 के बाद में, जब से वो सरकार पे आई है, उन्होंने ईसीआई की सारी गाइडलाइंस चेंज करती जा रही है। की जिम्मेदार आप किसको मानती है? बिल्कुल ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ईसीआई है। कौन कंट्रोल कर रहा है बीएलओ को? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। किसके अंडर में कौन इन सब का देखभाल कर रहा है? बीएलओ का देखभाल करता कौन है बताइए? किसके अंडर में काम करते हैं? जो जिसके अंडर में काम करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हुई? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी क्यों दिक्कत है। जब सवाल इलेक्शन कमीशन से किया जा रहा है, जब सवाल सुप्रीम कोर्ट से किया जा रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों में इतनी दिक्कत क्यों है? जवाब उनको देने दीजिए।